दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्तियों से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में जो कि लागू होने जा रहा है। और ये चीज़ें लागू हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश के कई लाख, एक आध लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कई लाख अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चीज़ें अब लागू होने वाली हैं और आप लोगों पर कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये आज का ही न्यूज़पेपर है, आज 12 अप्रैल का न्यूज़पेपर है और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है। अब राजकीय के नियमों से एडेड कॉलेजों में होगी भर्ती, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी एडेड कॉलेजों की नियमावली थी अब वो फ़िलहाल बंद होने जा रही है और नई नियमावली जो कि राजकीय विद्यालयों की है उन नियमों से यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। आपको बता दें, टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती होती है वो 104 साल पुरानी है। ठीक है, 104 साल पुरानी है, मतलब 1921 की ये भर्ती नियमावली है जिसके आधार पर वर्तमान में टीजीटी पीजीटी की भर्तियां होती हैं। ठीक है, तो ये जो भर्ती नियमावली है तत्कालीन समय में जो परिस्थितियां थी, जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे उनके हिसाब से रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए गए थे। लेकिन आज 104 साल बाद जब हम लोग 2025 में बैठे हैं तो बहुत सारे नियम कायदे ऐसे हैं जो कि अब लागू नहीं होते हैं या कहें बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं, उनकी वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको देखते हुए अब सरकार ये बदलाव करने जा रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 2 तरीके से माध्यमिक विद्यालय संचालित होते हैं। एक है प्योर राजकीय, यानी कि जिसको आप जीआईसी बोलते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। दूसरा है एडेड इंटर कॉलेज, यानी कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय। दोनों में सिलेबस एक ही पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया के रूल्स में व्यापक अंतर है। अंतर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के है, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के भी है और इसके साथ ही एज लिमिट को लेकर के भी है। तो जब ये पुरानी नियमावली हमारी समाप्त कर दी जाएगी, यानी इससे भर्तियां नहीं होंगी, नई नियमावली के आधार पर भर्तियां होंगी, तो बहुत सारे छात्र प्रभावित होंगे और ये 100% फैक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप एक मोटिवेशन देना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए, ये जो चीज़ें हैं जो लागू होंगी ये आपकी नई भर्तियों से लागू होंगी, यानी जिनके नए विज्ञापन आ रहे हैं। ठीक है, तो नया विज्ञापन तो फिलहाल 2025 में संभावित है, आज के समाचार पत्रों में भी दिया गया है, कई प्रमुख वेबसाइट पर आज जारी किया गया है कि विज्ञापन आने वाला है, लेकिन विज्ञापन में समय लगेगा, ये बात पक्की है। तो आपके लिए ज़रूरी ये कि जो लोग टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन किए, थोड़ा सा मन लगा करके, मेहनत करके, स्मार्ट तरीके से आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए सुनहरा जो है मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आने वाले समय में कुछ भी लागू हो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप इस एग्ज़ाम में अपनी एक सीट पक्की कर लेते हो तो ये मान लीजिए आपका भविष्य सुनहरा है, आपका भविष्य सुरक्षित है और आप करीब 75,000 रुपये प्रति महीने सैलरी के आप हकदार हो जाएंगे और आने वाले समय में कुछ भी बदलाव हो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ज़रा सी चूक दी यहाँ पे और अगर थोड़ी सी लापरवाही बरत दी, तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, तो फिर आप भी इसमें प्रभावित होंगे। कैसे प्रभावित होंगे वो मैं आपको जो है अभी इसी वीडियो में बताऊँगा। मोटिवेशन लेने के लिए ये हमने कल वीडियो बनाया हुआ है टीजीटी का, इसको आप देख लेना कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी। थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा आपको उत्साह बढ़ेगा और आप तैयारी के लिए अपना यहाँ पर आगे फोकस करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा एक वीडियो हमने और बनाया हुआ है कि अंतिम 30 दिनों में कैसे तैयारी करें, वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। उस वीडियो से अपनी तैयारी को आप अंतिम दिनों में बहुत अच्छी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर।
सबसे पहला इम्पैक्ट जो आपके ऊपर पड़ेगा इस नई चीज़ों का जो लागू होने जा रही है उसका ये है कि यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट बदल जाएगी आपकी। सबसे ज़्यादा छात्र इसी चीज़ से प्रभावित होंगे। टीजीटी पीजीटी की भर्तियों में अभी आपको शामिल होने के लिए मिनिमम 21 वर्ष होना ज़रूरी है। मैक्सिमम की कोई एज लिमिट नहीं है। आप अभी वर्तमान में चाहे 35 साल के हों, 40 के हों, 45 के हों, 50 के हों, 55 के हों, ये 55 से ज़्यादा भी हैं, तब भी आप शामिल हो सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं और अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। लेकिन जैसे राजकीय नियमावली लागू हो जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले जो बदलाव होगा वो ये रहेगा, आपके लिए एज सीमित कर दी जाएगी, 21 से 40 कर दी जाएगी। यानी अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा हो गई तो फिर आप भर्ती में फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो छात्र प्रभावित होंगे वो इसी क्राइटेरिया से प्रभावित होंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो कि डिफेंस से, एयरफोर्स से आकर के यहाँ पर नौकरी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एज लिमिट कोई है नहीं। जब ये चीज़ें लागू हो जाएंगी तो कैसे फिर आ पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं जिनके 21 से 40 की एज है, इसमें कोई अपर एज भी लिमिट नहीं मिलेगी, तो ज़्यादातर ये लोग बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली और बहुत ज़्यादा छात्र इससे प्रभावित होंगे। दूसरी जो आपको इम्पैक्ट मिलेगा देखने को वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो विषयवार शैक्षिक योग्यता है उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, विषयवार शैक्षिक योग्यता में अगर देखें तो मैं ये ओल्ड विज्ञापन से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, नियमावली को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें जैसे कि हिंदी की योग्यता है, LT ग्रेड की जो हिंदी की एलिजिबिलिटी है और इसमें थोड़ा सा अंतर है, तो ये वाली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और LT ग्रेड वाली जो भी चीज़ें हैं वो लागू हो जाएंगी। ठीक है, गणित में तो खैर कोई अंतर नहीं देखने को मिला, गृह विज्ञान में यहाँ पर अंतर देखने को आपको मिल सकता है। इसके बाद ही एक इम्पैक्ट यहाँ पर आपको पड़ेगा कला को लेकर के। कला में देखिए जो पुरानी योग्यताएँ यहाँ पर हैं, जैसे कि पहला यहाँ पर एक प्राविधिक कला हाई स्कूल में पढ़ा हो या प्राविधिक कला इंटर में पढ़ा हो या राजकीय ड्राइंग हैंडीक्राफ्ट सेंटर से पढ़ा हो, कलकत्ता की फाइन ड्राइंग टीचर से परीक्षा पास की है, लाहौर के मेवे स्कूल की कोई आपके पास सर्टिफिकेट परीक्षा क्वालिफाई करी है, या बम्बई की जो इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा होती है, ये सब अब मांगी जाती हैं। लेकिन ये सब अब ख़त्म हो जाएंगी। राजकीय विद्यालयों की नियमावली लागू होने के बाद ये जितने भी अभ्यर्थी हैं सब के सब बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखा होगा अभी कोई बीएड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बीएड में देखिए डैश है। ठीक है, लेकिन अब जब राजकीय विद्यालयों की नियमावली लागू होगी तो आपको यहाँ पर बीएड भी करना पड़ेगा। चलो बीएड कोई बड़ी बात नहीं, बहुत से लोग किए भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी जानते क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पर ये सब क्वालिफ़िकेशन तो बाहर कर दी जाएंगी और यहाँ पर जो नई चीज़ें वो जोड़ दी जाएंगी, BFA और MFA यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से यहाँ पर आपका जो है फाइन आर्ट से होना चाहिए। ठीक है, यानी कला में सिंपल सा स्नातक होना चाहिए। टेक्निकल आर्ट, प्राविधिक कला वाले सब बाहर कर दिए जाएंगे, IGT बॉम्बे आर्ट वाले सब बाहर कर दिए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा छात्र इसमें आवेदन करते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर के, जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये सब छात्र यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कई विषय यहाँ पर जिसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। इसके साथ ही संगीत गायन, संगीत वादन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी बदलाव देखने को आपको मिलेगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। एक चीज़ और आने वाले समय में लागू होगी, हालांकि अभी LT ग्रेड में भी वो चीज़ लागू नहीं है, लेकिन आने वाले समय में लागू होगी। वो यहाँ पर TET, आप जानते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भर्तियाँ होती हैं, अदर स्टेट की भर्तियाँ आपने देखा होगा, सब में TGT में टेट मांगते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी उत्तर प्रदेश में तो टेट लागू नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द यहाँ पर TGT LT ग्रेड में भी टेट आपका लागू किया जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले ये भी आया था कि माध्यमिक स्तर का एक अलग से टेट करवाया जाएगा जो कि 9 से 12 के लिए होगा। हालांकि उस चीज़ को अभी NCT ने अप्रूवल नहीं दिया, अभी तक उसका कोई पात्रता परीक्षा नहीं हो पाई है, तो वो दूर की बात है। लेकिन हाँ, टेट जल्द ही लागू किया जा सकता है। तो इन सब बदलावों से कुल मिलाकर के बहुत सारे उत्तर प्रदेश के छात्र, शिक्षक भर्तियों के छात्र प्रभावित होंगे। यूपी बोर्ड ने इसका जो है प्रस्ताव भेज दिया है, बस शासन से इसका अप्रूवल मिलने का इंतज़ार है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इसका अप्रूवल मिल जाएगा और इसके बाद ये चीज़ें नई भर्तियों से लागू हो जाएंगी। ध्यान रखना, TGT PGT 2022 जिसका विज्ञापन ऑलरेडी जारी किया गया है, उस भर्ती में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
दोस्तों आपके पास मौका है टीजीटी पीजीटी 2022 में, अगर आपने फॉर्म भरा है तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए, एक सीट पक्की कर लीजिए, नहीं तो फिर आने वाले समय में हो सकता है एज लिमिट लागू कर दी जाए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ओवर एज के चक्कर में बाहर हो जाएं या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना बन पाने के चक्कर में बाहर हो जाएं। इसलिए अभी आपके पास बेस्ट मौका है, अपना 100% फोकस करिए, ठीक है, और अपना एग्ज़ाम दीजिए, एक सीट पक्की करिए। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।